हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हम समझेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप समझें ठीक से तो सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not his interesting? Represent this situation algebraically and graphically. हमें क्या करना है, इसे बड़ी ध्यान से सबसे पहले समझना है बहुत ही स्मार्ट तरीके से। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। मतलब जो मेरी आयु थी वो 7 गुना थी। अब से 3 वर्ष बाद दोबारा ये बात बोल रहा है। पहले बोला था 7 वर्ष पूर्व मेरी उम्र तुमसे 7 गुना ज़्यादा थी, लेकिन अब दोबारा उसने बोला है कि अब से 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की सिर्फ 3 गुनी रह जाएगी। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। इस स्थिति को हमें क्या करना है, हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है, मतलब बीजगणितीय समीकरण में बनाना है, और हमें ग्राफ पर भी दिखाना है। तो बहुत से बच्चे क्या है, यही नहीं समझ पाते कि हम शुरुआत कैसे करें, शुरू कहाँ से करें। तो शुरू करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। कैसे, जो भी सबसे पहले दिया हुआ है, जैसे कि हमारा इसमें दे रखा है सबसे पहले आफ्ताब। तो आफ्ताब को हम मान लेते हैं x और उसकी डॉटर को हम मान लेते हैं y। हमने दोनों को x और y सिंबल्स में मान लिया क्योंकि एल्जेब्रिक में भी दिखाना है, तो दोनों को मान लिया हमने। सबसे पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं कि सबसे पहले उसने बोला है कि 7 साल पहले। तो हमें इसमें एक बात ज़रूर समझनी है कि 7 साल पहले किसी की भी उम्र 7 साल पहले पूछी गई हो तो उसमें से उतना ही घटा दो जितने साल वो पहले पूछा गया है। तो x - 7 हमने किया आफ्ताब की उम्र में से, और y - 7 हमने किया डॉटर की उम्र में से। तो दोनों की 7 साल पहले कितनी उम्र रही होगी, इसकी x - 7 और इसकी y - 7। अगर हम 3 साल बाद देखें तो हमें 3 प्लस करना है दोनों में, तो x + 3 और y + 3। तो इनकी 7 साल पहले की उम्र ये रही होगी, और 3 साल बाद लगभग ये उम्र रही होगी। तो हम सबसे पहले 7 साल का ग्राफ निकालते हैं। तो 7 साल पहले उम्र ये रही होगी, तो हम इनको कैसे कंपेयर करेंगे, x - 7 बराबर y - 7। तो उसकी डॉटर की उम्र और उसकी उम्र में कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, कैसे हम तुलना करेंगे। भाई ये तो हमारी पहले से 7 गुना है, उसने पहले ही बोल दिया ना कि मेरी उम्र तुमसे 7 गुना थी 7 साल पहले, तो ये तो पहले से ही 7 गुना है। हमें इसको 7 गुना नहीं करना, अब हमको करना है इसको 7 गुना। तो इसको समझो लॉजिक क्या है इसमें। जिसकी भी उम्र जितनी गुनी बोली गई हो उसकी उम्र नहीं, उसके सामने वाले की उम्र उसके बराबर कर दो। जैसे कि 7 गुना इसके लिए बोला है तो 7 गुना में ये कर देना है। अगर 7 गुना इसके लिए बोला होता कि ये इसके 7 गुना है तो हम ये 7 गुना कर देते, जब भी तो बराबर होता। भाई एक छोटी सी बात सोचो, मान लो यहाँ हमारा 2 होता, यहाँ हमारा होता 14, तो हम कह रहे हैं कि ये इसके 7 गुना है, तो वो तो हमें दिख ही रहा है 7 दूनी 14, 7 गुना तो है ना। तो अगर हमें ये बराबर करने हैं तो मुझे इसमें 7 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो 14 14 बराबर होंगे। इसी तरीके से हमने क्या किया, ये तो 7 गुना पहले से ही है, इसको भी 7 गुना कर लिया। अब यहाँ से हमें एक समीकरण मिलेगी, तो वो समीकरण किस तरीके से बनेगी, x - 7 और ये बन जाएगी हमारी 7y - 49। अब अक्षर एक तरफ ले लेते हैं, 7y इधर आकर हो जाएगा माइनस का 7y, ये हो जाएगा उधर प्लस का, तो प्लस का अगर हम 49 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 42। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण हमारा आ चुका है हमारे सामने निकल। अब हम यहाँ चलते हैं, तो 3 साल बाद का भी इसी तरीके से करेंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर आप लोग समझना चाहें तो बढ़िया तरीके से। अब और इस पर और ध्यान दीजिएगा। तो 7 साल पहले का हमने कर लिया, अब 3 साल बाद का हम करते हैं। तो 3 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो इसकी उम्र 3 गुनी है, मतलब इसकी उम्र तो ऑलरेडी 3 गुनी हो जाएगी, इसने पहले ही बोल दिया। तो हमें 3 गुनी किसकी करनी है, इसकी 3 गुनी करनी है, जब ये तो बराबर होगी। भाई इसकी तो 3 गुनी ऑलरेडी है ही, इसकी 3 गुनी करनी है तो ये बराबर हो जाएगी, दोनों तरफ बराबर हो जाएगी, क्योंकि बराबर का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर हमें करना है। तो बराबर उम्र करने के लिए हमें बराबर नंबर की गुणा करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ 3 की गुणा करी। अब आगे सॉल्व हम करते हैं, x + 3 बराबर 3y + 9, क्योंकि 3 की दोनों में गुणा हो जाएगी। अब हम अक्षर इधर ले आएंगे, तो 3y हमारा माइनस का हो जाएगा,
और 9 में से हमारा 3 माइनस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण हमारे सामने हैं। अब हम निकालना शुरू करते हैं। अब यहाँ हमने क्वेश्चन की पहली शर्त को तो पूरा कर दिया, एलजेब्रिक फॉर्म में एलजेब्रिकली हमने रख दिया इनको, भाई हमने बीजगणितीय रूप में इसको लिख दिया ना, समीकरण बना दिए दोनों के। लेकिन अब हमें ग्राफिकली रूप में कैसे लिखना है, अब हमें ग्राफ पर कैसे दिखाना है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकालते हैं x और y के लिए, और x और y के लिए जब हम वैल्यू निकालेंगे उसके बाद हम ग्राफ पर दिखाएंगे। हमने 9th क्लास में भी ग्राफ पर रख कर देखे हैं, तो सिर्फ हम दो वैल्यू इनकी निकाल लेते हैं। अब 2 वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। तो हमने ऊपर x मान लिया, नीचे मान लिया हमने y। अब हमने क्या किया, पहले अगर मान लो मैं यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर 7 मान लूँ, यहाँ y की वैल्यू 7 मानूँ, तो 7 7 49 हो जाएगा। अब ये माइनस का 49 होगा, लेकिन ये बॉर्डर पार जाकर क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 49 हो जाएगा। अब यहाँ आप समझ पा रहे होंगे, मैं लिख देता हूँ x माइनस 7 गुणा 7 बराबर 42 माइनस का, और ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 42 प्लस का 49। जब प्लस के में से माइनस का 42 जाएगा तो हमारी x की वैल्यू बचेगी प्लस की 7, क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो ये भी हमारा 7 प्लस का आ जाएगा। इसे मिटा देते हैं। अब तो पहली वैल्यू आ गई हमारी। अब अगला देखते हैं। तो हमें ऐसा नंबर रखना है ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि वैल्यू से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है ग्राफ पर दिखाने में। तो हमें ऐसे नंबर रखने हैं जो ज़्यादा दूरी पर ग्राफ हमें ना बनाना पड़े। तो अब हम देखते हैं दोबारा। अब दोबारा में हम x की वैल्यू या y की वैल्यू में ऐसी क्या रखें जो लगभग हमारे इक्वली बैठे। तो हम देखते हैं हम क्या रख सकते हैं। अब मान लो हमने यहाँ पर हम मान लो 6 रख देते हैं y की जगह पर, तो 7 6 42 हो जाएगा। अगर हम 42 में से 42 को घटा देंगे तो x की वैल्यू 0। कैसे भाई, अगर हम y की वैल्यू 6 माने और ये माइनस का 42 है, तो ये कितना हो गया 42 हो गया, प्लस का मतलब इधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 42 कट गया, तो x की वैल्यू 0 आई ना। इसी तरीके से हमने दोनों वैल्यूज़ निकालें, तो हमारे पहले समीकरण की वैल्यू आ चुकी है। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। दूसरे समीकरण में भी हमें ऐसी वैल्यूज़ रखनी है जो लगभग इसके आसपास की हों, ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दोबारा से यहाँ y की वैल्यू 6 रख कर देखते हैं। तो अगर हमने y की वैल्यू 6 रखी तो 6 तिया 18, 18 माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो सकता है। तो हम 6 नहीं रखते, हम क्या करते हैं y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो ये पूरा पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी बचेगी 6। क्लियर। अब ये हमारा हो गया 6। अब ये माइनस का है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ कोई भी नंबर रखेंगे उधर जाकर प्लस होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए माइनस का रखते हैं। यहाँ पर माइनस का मान लो 2 रख देते हैं। अगर हम यहाँ माइनस का 2 रखते हैं तो माइनस के 2 की अगर हम गुणा करेंगे माइनस के 3 में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बराबर के बाद जाके वो हो जाएगा हमारा इस तरीके से 3 गुणा माइनस का 2 गुणा बराबर 6। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा प्लस का 6, बराबर के बाद हो जाएगा माइनस का 6, ये कट गया, x की वैल्यू आई हमारी 0। तो यहाँ हमारी x की वैल्यू 0 आई, इसे मैं मिटा देता हूँ। इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आई, तो आपके ये समझ में आ गया होगा। अब हम ग्राफ पर चलते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं उतार लूँगा, इसे मैं रफ़ कर दूँगा। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 के हमने यहाँ ये तो निकाले थे पहले से ही। अब हम इसे ग्राफ पर दिखाते हैं। तो ग्राफ पर दिखाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपने उम्र निकालना सीख लिया, किस तरीके से इक्वल करते हैं, किस तरीके से समीकरण बनाते हैं वो निकालना सीख लिया। आपने अलजेब्रिकली भी निकाल लिया, मतलब बीजगणित की फॉर्म में भी रख लिया। अब हम इसे ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे। अगर आपने क्लास 9th में अगर आपने यूनिट 4 को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि ग्राफ की यूनिट अगर आप जानते हैं तो बढ़िया तरीके से आप और जल्दी समझ सकते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो आप थोड़ा ध्यान देना, हम कैसे इसे करने वाले हैं। ये तो x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 को रखना है। समीकरण 1 में बोला गया है कि x पर हमें जाना है 7 तक, मतलब यहाँ पर जाना है, और y पर भी जाना है 7 तक। तो लगभग हम कहीं ना कहीं यहाँ तक जाएंगे इस तरीके से। तो ये ज़्यादा ऊपर हो गया थोड़ा, लगभग यहाँ जाएंगे। तो जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो बिल्कुल सटीक बनेगा। यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर जाएंगे। और मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 7 इस तरीके से।
अब x पर 0 मतलब x पर कहीं नहीं जाना और y पर जाना है 6 तक, तो हमें लगभग ये हमारा 6 है, यहाँ पर जाना है। अब हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इन पॉइंटों से गुजरे इस तरीके से, ऐसे। तो आप बिल्कुल सीधी खींचना, मुझ पर थोड़ी टेढ़ी हो गई है इस तरीके से। और ये पॉइंट क्या था हमारा, यहाँ हमारे पॉइंट हैं 0 और 6 इस तरीके से। और यहाँ मैं लिख देता हूँ जो हमारा फॉर्मूला था यहाँ पर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण, हमने जिस समीकरण की ये निकाली है। तो हमारा ये पहला समीकरण था जिससे हमने ये बनाया है। तो हमारा पहला ग्राफ पर शो हो गया। दूसरा भी बहुत ज़्यादा आसान है। x पर तो हमें 6 तक जाना है, मतलब यहाँ तक जाना है। y पर हमें कहीं नहीं जाना, मतलब लगभग यही 0 हो गई हमारी। यहीं पॉइंट लगा देता हूँ मैं। यहाँ हम लिख देते हैं 6 और 0। अब हम आगे बढ़ते हैं। x पर हमें कहीं नहीं जाना, y पर हमें जाना -2, मतलब यहाँ जाना है। तो यहाँ हमारा पॉइंट बन जाएगा। तो हम इन पॉइंटों को जोड़ देते हैं इस तरीके से। आपको बिल्कुल स्केल वगैरह लेकर बिल्कुल सीधा जोड़ना है। इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपने पढ़े होंगे कि जो हमारे रैखिक समीकरण होते हैं, जो हमारे लीनियर इक्वेशन होते हैं, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेंगी हमारी। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण को x - 3y = 6। ये हमारा दूसरा समीकरण था। तो हम इसे लिख देंगे 0 और -2। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से हमें समझ रहा है। आप वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करके बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। आप वीडियो को समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा।